गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल मेरवास। स्वागत है आपका। जहाँ पर अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर थर्ड और उसका नाम भी है थर्ड थॉट। जो अपने 12th कंपलसरी इंग्लिश है उसका चैप्टर है थर्ड, जिसका नाम है थर्ड थॉट, तीसरा विचार। तो इसमें अपन ने सेकंड पैराग्राफ देखा है, द डीलर सो माई थॉट्स रन से स्टार्ट करके हिम अबो हिमसेल्फ तक। सबसे पहले अपन इसमें मीनिंग्स देखेंगे, मीनिंग्स के बाद अपन इसका ट्रांसलेट देखेंगे, हिंदी ट्रांसलेट। देखिए क्या लिखा था, थर्ड थॉट, इसमें मीनिंग्स एंड ट्रांसलेट है। तो सबसे पहले अपन इसका मीनिंग्स देखेंगे। मीनिंग्स में सबसे पहले देखिए अपन चैप्टर का जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग थॉट्स विचार, लिटिल स्ट्रीट छोटी गली, वेस्ट डोर पश्चिमी दरवाजा, पार्टिसिपेट भागीदार, बिहेव्ड व्यवहार, फेयर अच्छा या ठीक, देयर अपॉन इस पर या इस बात पर, सेट डाउन बैठ गया, रोट यानी लिखा, पोटेंशियल संभाविक, डाउट संदेह, रिकॉल्ड याद करना, टर्न आउट सिद्ध होना, ऑथेंटिक तथ्यात्मक रूप से, प्लेजर आनंद, इंक्लोजिंग शामिल करके, प्रोसीड्स लाभ, कंसिडर्ड ध्यान में रखना, डिसेंट कोर्स यानी न्यायोचित कार्य या न्यायोचित तरीका, वॉक वाइडलियर पूरी नींद खुली, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, कस्टम आदत, रिव्यू विचार, इरर्स गलतियां, डेंजर खतरा, सफरिंग यानी पीड़ा दर्द, लॉनलाइंस अकेलापन, रिच्ड पहुंचा, मिटिगेशन यानी गलतियों को हल्का करने के लिए या जो अपनी गलतियां हैं उसके वजन को, उसके भार को या उससे उठी पीड़ाओं को कम करने का जो भाव होता है उसको मिटिगेशन कहते हैं। रीसेंट यानी अभी अभी, सफरिंग यानी मोल भाव, एग्जामिनेशन जांच करना, क्यूस्टिक मूर्खतापूर्वक तरीका, ऐसे हम आदर्शवाद भी कहते हैं। डेडिकेटेड पकड़ा या फिर पहचाना, फेल्ड डिटेक्टेड, फेल्ड असफल, बिजनेस व्यवसाय या व्यापार, प्रीमियम लाभ, इनएपिटेड अकुशलता, एडिक्वेंटली पर्याप्त, रिफ्यूजिंग मना कर रही, रॉन्ग आइडिया गलत विचार, स्पोर्टिंग उद्गार, डिसअपॉइंटेड निराश होना, एम्बेटेड मन में कटुता भरे होना, और वेल ऑफ टीयर्स का मीन्स क्या होगा? वेल ऑफ टीयर्स का मीन्स होगा आंसुओं की घाटियां, आंसुओं की नदियां बहाना। ये था अपना मीनिंग से थर्ड थॉट के। अब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे जहां से अपन ने देखा था डीलर सो माय रन से थॉट से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर में, ध्यान दीजिए। द डीलर सो माय थॉट्स रन इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय कैथेड्रल बेस्ट डोर। द डीलर यानी वह विक्रेता, जैसे कि मेरे विचार दौड़ रहे थे, इन द लिटिल स्ट्रीट उस छोटी सी गली में, कैथेड्रल बेस्ट डोर यानी जो चर्च की पश्चिमी दरवाजे की जो छोटी सी गली थी उसमें मेरा विचार दौड़ रहे थे। ही वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस, कि वह भी इसमें भागीदार है, किसमें? जो उसे लाभ मिला है उसके अंदर वो भी भागीदार है। कौन भागीदार है? वो विक्रेता। कौन सा विक्रेता? जो उसे चर्च के पश्चिमी दरवाजे वाली गली में मिला था या दरवाजे वाली गली में था। He behaved very well to me, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। And I ought to behave well to him, और मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। It would be only fair to give him half, कि यह अच्छा होगा कि मैं केवल उसे आधा हिस्सा प्रदान कर दूं, यानी उसके लिए अच्छा व्यवहार तभी होगा जब मैं उसको अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा दे दूंगा। ये उसके विचार थे, वो अपने विचारों में खोया हुआ था। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential turner drawing, और इस बात पर या इस पर मैं बैठ गया और मैंने एक छोटा पत्र लिख दिया, यह कहते हुए कि जो संभावित टर्नर का चित्र था, द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, कि जो संभावित टर्नर का चित्र था, which no doubt he recollected,
कलेक्टेड कि बिना संदेह है, रिकलेक्टेड देखिए क्या बताया था, याद किया है, याद करना, which he recollected, which no doubt he recollected कि जो निसंदेह उसे याद है, had turned out to be authentic कि वह वास्तविक रूप से टर्नर का, तथ्यात्मक रूप से टर्नर का ही था। and I had great pleasure in enclosing and I had great pleasure in closing him half of proceeds और मैं बहुत ही ज्यादा आनंद महसूस कर चुका हूं या करूंगा टू इन क्लोजिंग हिम हाफ ऑफ प्रोसीड कि लाभ का आधा हिस्सा इसमें शामिल करके मैं बहुत खुश हो चुका हूँगा। एज कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, एज कंसिडर्ड केवल यह ध्यान में रखते हुए दैट की द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स कि यही एक न्यायोचित या सही तरीका है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आधा हिस्सा देने में बहुत ज्यादा प्रसन्नता महसूस करूंगा। ये अपना जो एक पैराग्राफ था वो पढ़ा हमने, आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, एट अबाउट 3:30 AM, लगभग सुबह 3:30 बजे, आई रोट वाइडली अप, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से उठ चुका था या जाग गया था नींद से। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और मेरी आदत के अनुरूप, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स, और मैंने अपनी जीवन की गलतियों पर पुनः विचार करना क्या किया, शुरू किया। यानी अपनी आदत के अनुरूप मैंने अपने जीवन की गलतियों पर विचार करना क्या किया, शुरू किया। विच आर इन नो डेंजर ऑफ इवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलाइंस, जो कि वास्तव में जिसके कारण अकेलेपन की पीड़ाओं का कोई खतरा नहीं रहता है, अकेलेपन की पीड़ाओं का कोई खतरा नहीं रहता है। उसने अपने विचार पुनर्विचार शुरू किए और पुनर्विचारों पे वो क्या क्या अपना विचार रखता है, या किस विचार की पुष्टि करता है कि यदि हम अपने जीवन की गलतियों को बार बार उस पर विचार करें तो उसमें क्या हो, अकेलेपन का कोई भी खतरा नहीं रहता है। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय ऑफ मिटिगेशन, और इस प्रकार मैं गलतियों के भार को कम करते हुए पहुंचा। इस तरीके से मैं, या इस तरीके से जो गलतियों के भार को कम करते हुए किस स्थान पे पहुंचा या जहां पर पहुंचा, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चिफरिंग, कि मेरे मोल भाव के जो अभी मोल भाव का जो सफलतम हिस्सा था मैं उस पर पहुंचा। यानी वह अपनी गलतियों के भार को कम करते करते कहां पर पहुंचा, अपने अभी जो मोल भाव के सफलतम, अभी का जो मोल भाव का सफलतम भाग था उस हिस्से पर पहुंचा। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और उसने उस पत्र को जो डीलर के लिए रखा था उस पर क्या किया, उस पर जांच परख या पुनर्जांच परख के लिए उसे उठाया या उस पर जांच पड़ताल करनी शुरू की। वाई, आगे क्या बोलता है वो, वाई सो माई थॉट्स रन, क्यों, जैसे कि मेरे विचार दौड़ रहे थे या मेरे विचार जा रहे थे। गिव हिम हाफ, कि मैं उसे आधा क्यों दूं, ये विचार उसके मन में दोबारा आए कि मैं उसे आधा क्यों दूं। बाय भी क्वेस्टिक, कि मुझे आदर्शवादी होने की या इसमें मूर्खतापूर्वक कार्य करने की क्या जरूरत है। दिस इज नो वर्ड फॉर क्योस्ट्री, कि यह संसार है वो आदर्शवाद या मूर्खतापूर्वक भाव का नहीं है, यानी यहाँ पर इस प्रकार के आदर्शवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इट वॉज माई आईज दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, ये मेरी आंखें थी जिसने उस चित्र की संभावनाओं को पहचाना था या परखा था या पता लगाया था। नॉट हिज, उसकी नहीं थी, यानी जो उसने टर्नर की ड्राइंग पहचानी थी वो उसकी खुद की आंखें थी, न कि उस डीलर की या उस विक्रेता की। He had indeed failed, वह तो वास्तव में असफल था।
डिड नॉट नाउ हिज ओवन बिजनेस, और वह अपना खुद का ही व्यवसाय नहीं जान पाया, वह अपना खुद का व्यवसाय भी ठीक से नहीं जानता था, क्योंकि वो उसमें पहचानने में बिल्कुल असफल था। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इन पेटिटेड, कि किसी अकुशलता पर उसे लाभ क्यों दिया जाए। वह क्या सोचता है कि किसी को उसकी अकुशलता पर लाभ देना अच्छा नहीं होगा। नो ए प्रेजेंट ऑफ, नहीं वर्तमान में तो नहीं, से उसने कहा 10 पॉइंट्स एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेंटली मीट टू केस, कि इस पूरे मामले से में मिलने के लिए, इस पूरे मामले से निपटने के लिए 10 सीलिंग काफी होगी या पर्याप्त होगी। उसने क्या विचार किया कि इस पूरे मामले में या इस पूरे मामले को निपटाने के लिए 10 सीलिंग उसे भेजना काफी होगा। आगे पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस है, स्लिप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी, नींद मुझ पर अभी तक मेहरबानी नहीं कर रही थी, यानी नींद जो थी वो उसको नहीं आ रही थी अभी, यानी उस पर नींद बिल्कुल भी उस पर मेहरबानी नहीं कर रही थी, उसे मना कर रही थी कि मैं तेरे पास आऊंगी नहीं, यानी नींद है वो उसको आएगी नहीं। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने एक पुस्तक, छोटे कहानियों की पुस्तक उठाई और उसमें से एक को पढ़ा। देन आई क्लोज माई आईज अगेन, तब मैंने मेरी आंखें दोबारा बंद की, एंड अगेन, फिर से बंद की, बिगैन टू थिंक अबाउट द डीलर, उससे, और फिर दोबारा जब मैंने आंखें बंद की तो मैंने उस विक्रेता के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर दिया। वाई, जैसे कि मेरे विचार चल रहे थे, क्यों सेंड हिम 10 पाउंड्स, कि मैं उसे 10 पाउंड क्यों भेजूं भाई। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडियाज ऑफ हिज कस्टमर्स, कि यह केवल उसको अपने ग्राहकों के प्रति गलत विचार ही पैदा करेगा। यानी अगर मैं उसको 10 सेलिंग भेज दूंगा तो उसके ग्राहकों के प्रति उसके मन में गलत विचार आएंगे। किस तरीके से आएंगे? नन अदर ऑफ whom would be so fair, so sporting as I, कि कोई भी मेरी तरह, उनमें से कोई भी मेरी तरह अच्छा और उदार नहीं होगा जैसा कि मैं हूं। यानी वो क्या कह रहा है कि मैं अगर उसे 10 सेलिंग भेज दूंगा तो उसका व्यवहार, उसका विचार है वो ग्राहकों के प्रति अलग हो जाएगा, और मेरी तरह उसका कोई भी मेरी तरह अच्छा और उदार उसको कोई और नहीं मिलेगा। He will accept similar letter every day and be disappointed. He will accepted similar letter every day, और वह हर दिन ऐसे ही समान से पत्रों का इंतजार करेगा या उसकी उपेक्षा करेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और न मिलने पर वो क्या होगा, निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्ब्रेटिंग एंड सो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मिजरेबल क्रिएचर, और फिर उसका दिमाग है, उसका माइंड है या उसका मस्तिष्क है वो थोड़ा सा कड़वाहट से भर जाएगा, या उसका मस्तिष्क है वो अलग दिशा में सोचने लगेगा, इम्ब्रेटिंग हो जाएगा। इम्ब्रेटेड यानी उसके मन में कटुता भर जाएगी, उसके हृदय में कड़वाहट आ जाएगी, और उसके हृदय में जब कड़वाहट आ जाएगी तो वो क्या करेगा, दुखांत या दयनीय स्थिति का जो प्राणी है वो बेचारा आंसुओं की नदियां बहाएगा। यहाँ पे मिजरेबल क्रिएचर का मतलब होता है, क्रिएचर होता है प्राणी, और मिजरेबल यानी दयनीय स्थिति। He looked a nice old man too, वह वास्तव में एक वृद्ध व्यक्ति दिखता भी है। He looked a nice old man too, कि वह वास्तव में एक अच्छा वृद्ध व्यक्ति है, यानी बहुत ज्यादा अच्छा और वृद्ध है। A pity ने a crime, a pity ने a crime, a pity ने a crime to injury such a nature, कि इस प्रकार की प्रवृत्ति के व्यक्ति को दुख या पीड़ाएं पहुंचाना वास्तव में एक जुर्म होगा या गुनाह होगा। कौन सोचता है ये बातें? वो व्यक्ति जो ड्राइंग खरीदता है वो ये बातें सोचता है कि उसके प्रति अगर मैं इस प्रकार का व्यवहार करूंगा तो वास्तव में एक सभ्य व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार करना क्या होगा,
गुनाह जैसा होगा या पाप जैसा होगा। नो 10 पाउंड इज एब्जॉर्ब, नहीं 10 पाउंड बिल्कुल बेतुका है। 5 वुड बी पेलेंटी, 5 पर्याप्त है, कि 5 सेलिंग भेज दूंगा काफी है। देन 10 वुड पुट हिम अबो हिमसेल्फ, कि 10 पाउंड तो उसे अपने आप में मतलब प्रसन्नता का गुब्बार फोड़ देगा या वह उछलता कूदता फिरेगा, तो उसको 10 पाउंड की जगह 5 पाउंड काफी है। तो अपना जो सेकंड पैराग्राफ अपन ने देखा था, द डिनर सो मायरन थॉट से हिम अबो हिमसेल्फ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन आंसर कर भी लेते होंगे। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं लाइन बाइज लाइन, पढ़ाने का मतलब ये है, ये माइंड्स मीनिंग्स वगैरह इसलिए लिखवाए जाते हैं कि ताकि आप चैप्टर ठीक से पढ़ सको, यानी मीनिंग्स के ट्रांसलेट कर रहे हैं हम लाइंस को, उस लाइंस के ट्रांसलेट ठीक से समझ सको। और उसके बाद जब आप ट्रांसलेट ठीक से कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो ये चैप्टर पढ़ाने का तरीका, चैप्टर पढ़ाने का कार्य क्यों किया जाता है, चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है। कई बार हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस बीच में से बन के आ जाते हैं। लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने अच्छे से बहुत बढ़िया प्रिपरेशन किया था, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस बीच में से आ गए थे। जैसे मेरे को याद आ रहा है, जो सेकंड बुक है उसमें से एक चैप्टर है द टाइगर किंग, उसमें से एक क्वेश्चन बीच में से उठ के आया था कि रानी ने अंगूठियों के लिए कितने रुपए, या राजा ने अंगूठियां जो उस अंग्रेज अधिकारी की वाइफ को प्रेजेंट की थी उसके लिए उसे कितने रुपए का भुगतान किया था, तो कुछ एक बच्चों ने गलत किया था। तो ये इसलिए चैप्टर पढ़ाया जाता है, आप ठीक से ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें, इसका हिंदी ट्रांसलेशन आराम से समझने की कोशिश करें, ताकि आप जब आगे एग्जाम में बैठो तो इस प्रकार की गलतियां न हो। चैप्टर इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, वरना तो डायरेक्टली चैप्टर की कहानी बताकर या चैप्टर को व्याख्यान करके उसकी क्वेश्चन आंसर करा दिए जा सकते हैं। लेकिन ये पढ़ने का तरीका, इस तरीके से पढ़ाने का तरीका, कारण क्या होता है कि आप जब एग्जाम में बैठो तो किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। खासतौर पर आप जब पढ़ने बैठते हो तो अपनी बुक पास में लेके बैठो और लाइन वाइज लाइन क्रिएटिव करते रहो, लाइन वाइज लाइन समझते रहो कि कौन सी लाइन क्या बोल रहे हैं सर, और कुछ समझ में न आए तो उसको दोबारा रिपीट करके सुनो, क्योंकि आपके सामने जो मोबाइल है उसमें आप एक ही जो पढ़ाया गया चैप्टर, अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास में जब एक बार पढ़ गए तो उसको हम दोबारा दोहराने, केवल उसको टीचर से हम डिस्कशन करके उसको कर सकते हैं। अगर आप घर पे दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो उस टाइम आपके पास टीचर नहीं होते। लेकिन ये जो ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा है, ये इतना फ़ायदा है कि जब आप घर पे किसी भी टाइम पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज करके देख सकते हो, रिपीट करके देख सकते हो, पुनः स्टार्ट करके देख सकते हो। तो इसका प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कई बार बच्चे थोड़ा सा मिस गाइडेंस की तरफ हो जाते हैं कि मोबाइल ले लिया, घर वालों को कह दिया मैं पढ़ रहा हूँ, अकेले में बैठ गए और कोई बहुत सारी सोशल मीडियाज हैं उसके माध्यम से स्टार्टअप मोबाइल पे स्टार्टअप कर दिया। कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। लास्ट टाइम तो ऐसा ही हो जाता है कि लोगों की जो सोशल मीडिया आईडीज होती है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है या इंस्टा है, बड़े बड़े हस्तियों की आईडीज वगैरह होती है, वो हैक हो जाती है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी कॉपी कर लेता है और फिर उसको अजीबोगरीब यानी बहुत सारी कैसी भी क्रिमिनल घटनाएं कर सकता है। तो उसमें अपन खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जब तक किसी चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज न हो, पूरा ज्ञान न हो, उसके पीछे न भागें। और किसी से डिस्कशन करते समय, बातें करते समय अगर कोई इश्यूज होता है तो आप प्लीज़ उसके मोबाइल नंबर अगर आपके पास हो तो कोशिश ये करो कि उससे बाय फेस, यानी आजकल तो ऑडियो वीडियो कॉलिंग सारी होती हैं, आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी देख सकते हो कि सामने जो आपसे बातें कर रहा है वो कौन है। तो ये कोशिश रखें कि सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश रखनी है सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर फिर भी किसी कारणवश आप सोशल मीडिया से जुड़ रहे हो तो सावधान रहें, अपने सभी जो आईडीज है उसको पासवर्ड या उसकी जो सिक्योरिटी है उसको फुल्ली मतलब पूर्ण रूप से सहमत होकर ही, यानी अपने आप में संतुष्टि रखें कि ये अपन ने इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योर कर रखी है, अच्छे से सिक्योर करके यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कोई हमारी कॉपी कर रहा होता है। जेलियस पर्सन बहुत सारे होते हैं और उसके कारण हम नुकसान में जा सकते हैं, पुलिस केस भी हो सकता है। लेकिन क्या है, साबित करने में काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन हमारा जीवन स्पॉइल हो जाता है। अगर 6 महीने भी अगर उसके पीछे हम दौड़े हैं
तो वो अपना 6 महीने का टाइम स्पॉइल हो गया, वो हमें दोबारा नहीं मिल सकता। तो सो बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।